सर्दियाँ स्टार्ट होते ही कमर में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, थकान सा लगना ये आम बात है। इनसे छुटकारा पाने के लिए हर घर में अलग अलग तरीके से ये लड्डू बनाए जाते हैं। तो आज मैं शेयर करूंगी हमारे घर का तरीका बनाने का, जो एकदम ट्रेडिशनल तरीके से गुड़ से बनती है, जो आपके लिए एक हेल्दी सा ऑप्शन भी हो जाएगा। तो यहाँ मैं ड्राई फ्रूट्स और कुछ सीड्स भी ली हूँ और मैं आपको परफेक्ट मेजरमेंट बताऊँगी जिससे आप इसे ईजिली बना सकते हैं। तो आगे हमें सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट भी करना है, तो रोस्ट करते करते मैं आपको मेजरमेंट भी बता दूंगी। तो चलिए, तो सबसे पहले हम बादाम को रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ मैं 200 ग्राम तक बादाम ली हूँ, जिसे हम लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। बहुत लोग घी में भी इसे रोस्ट करते हैं, बट हमारे यहाँ इसे ड्राई रोस्ट किया जाता है। तो इसी तरह हम काजू को भी रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ काजू मैं 200 ग्राम तक ली हूँ। यहाँ आप काजू और बादाम को साथ में रोस्ट कर सकते हैं, बट मेरी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी तो मैं अलग अलग कर रही हूँ, क्योंकि जो भी ड्राई फ्रूट एक साइज़ के रहते हैं आप उसे साथ में रोस्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह हम पिस्ता, अखरोट और पम्पकिन सीड को भी रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ मैं अखरोट 100 ग्राम तक ली हूँ, पिस्ता मैंने 100 ग्राम लिया है, पम्पकिन सीड मैंने 50 ग्राम लिया है। सारी चीज़ों को हम ऐसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने से क्या होता है, हमारे जो लड्डू की सेल्फ लाइफ होती है वो थोड़ा बढ़ जाती है, आप उसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद हम मूंगफली को रोस्ट करेंगे। मूंगफली यहाँ मैं 100 ग्राम ली हूँ, उसे भी हम एकदम हल्के आंच पे रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के बाद जब वो ठंडा हो जाए तो उसका हमें छिलका निकाल लेना है। तो यहाँ मैं अपने लड्डुओं में अलसी डाल रही हूँ, जिसे तीसी भी कहते हैं, जिसे मैंने 200 ग्राम तक लिया है। इसे भी हम ऐसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो ऐसे ही हमें एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करना है। तो यहाँ मैं वाइट तिल 200 ग्राम तक ली हूँ, मखाना मैंने 50 ग्राम लिया है, छुहाड़ा मैंने 100 ग्राम लिया है और नारियल मैंने 250 ग्राम लिया है, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया था। और साथ में मैं मेथी भी डाल रही हूँ, जिसे मैंने 100 ग्राम तक लिया है। अगर आपको मेथी पसंद हो तो आप डालिए, नहीं तो टोटली ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हमें गोंद को फ्राई करना है। गोंद के लिए हम पैन में घी डालेंगे और जब घी गर्म हो जाए तो हम उसमें डालेंगे गोंद। गोंद यहाँ मैंने 100 ग्राम तक लिया है। जैसे आप इसे डालेंगे धीरे धीरे पफ होंगे। आपको इसे लो फ्लेम पर धीरे धीरे क्रंची होने तक इसे आपको रोस्ट करना है। आप देख सकते हैं कि ये कैसे फूल रहे हैं, और एक बार ये सब अच्छे से फूल जाए, क्रंची सा हो जाए, तो आप इसे निकाल लीजिए। उसके बाद हमें एक मिक्सर जार में सारे रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स को डालना है और एक फाइन सा पाउडर तैयार कर लेना है। ऐसे ही सारे ड्राई फ्रूट्स को हमें पीसकर एक परात में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो अब बारी है गुड़ को मेल्ट करने की। तो यहाँ मैं 500 ग्राम तक गुड़ ली हूँ। एक कढ़ाई में हमें गुड़ को ऐड करना है और थोड़ा सा पानी ऐड करके हमें उसे कंटिन्यू चलाना है। ध्यान रखिए, हमें फ्लेम को एकदम लो ही रखना है। लो फ्लेम पे हमें इसे मेल्ट करना है। इसे हल्का सा हीट मिलने पर गुड़ मेल्ट होने लगेगा और हमें इसका कोई चाशनी वगैरह नहीं बनाना है, सिर्फ हमें गुड़ को मेल्ट ही करना है। एक बार जो गुड़ मेल्ट हो जाए वहाँ पे आप गैस को बंद कर दीजिए और हमें इसे सीधे ऐड करना है। जो हम ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना के रखे हैं उसमें हमें गुड़ को ऐड कर देना है। उसके बाद हमें घी ऐड करना है। घी को हमें यहाँ थोड़ा सा गर्म करके ऐड करना है। घी मैंने यहाँ 500 ग्राम तक लिया है। एक बार सारी चीज़ें डाल के हो जाए तो हमें इसे अच्छे से मिलाना है। अपने हाथों से रब करते हुए हमें इसे मिक्स करना है। जब मिक्स करके हो जाए तो हमें इसका लड्डू बना लेना है। और ये बहुत ही शानदार लड्डू बन के तैयार होते हैं। आप भी इसे ट्राई ज़रूर कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और सर्दियों में हमें सारे प्रॉब्लम से छुटकारा भी दिलाते हैं। तो आप भी एक बार इसे ट्राई ज़रूर करें। कमेंट में मुझे बताएं कि आपके लड्डू कैसे बने थे। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग, बाय बाय।